नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपके नंबर सिस्टम की जो है क्लास चल रही, उसका आज मेरे हिसाब से तीसरा वीडियो होगा, तीसरा चौथा हो। तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो है लिख लिए हैं। आपका बोर्ड मार्क्स के कुछ क्वेश्चन रह गए, मैं आपको करा दूंगा। मैं बना लग रहा हूँ उनके क्वेश्चन। आज संख्या पद्धति के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया मैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाए हैं। मतलब यहाँ से कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें संख्याएं बदल सके, जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो नहीं बदलने का। देखो क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योग 75 तथा उनका अंतर 25 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। देखो क्या कहा, दो संख्याओं का योग भी दे रखा, उनका अंतर भी दे रखा। नु कह रहा संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो सब गुणनफल तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो यही पता चल जाए कि ये संख्या है क्या। तो संख्या पता करने के लिए देखो मैंने ऐसी की दो चीज लिख रखी है, एक तो बेसिक, एक है ट्रिक। सबसे पहले बेसिक समझाऊंगा मैं फटाफट, और उसके बाद शानदार ट्रिक जो आपने जो है देखी भी नहीं, कमाल की ट्रिक, एक ही लाइन में उत्तर आपका। लेकिन उससे पहले समझेंगे बेसिक, क्योंकि बेसिक आना भी बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, देखते हैं सवाल। तूने क्या कहा? दो संख्याओं का योग 75 है, तो हमें तो वे संख्या ही नहीं पता। 75 तो ठीक है, वे उनका जोड़ तो 75 है, लेकिन वे हमें संख्या नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, उन्हें सबसे पहले अपनी तरफ से मान लेंगे। माना वे संख्या एक्स वाई है, माना वे संख्या क्या है, एक्स और वाई। तो उसने क्या करा, योग भी दे दिया और उनका अंतर भी दे दिया। तो मतलब क्या दिया, इन दोनों का जोड़ मतलब योग कितना दे दिया, 75 लिख लिया जी, 75। इनका अंतर भी दे रखा, कितना दे रखा, 25। इसका मतलब है x माइनस वाई बराबर 25। ये इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। अब जो ये दो संख्या जो है हमें निकालनी, x और y के मान, तो सर हमें भी संख्या पता चल जाएगी, बाद में उनका गुणनफल बता देंगे। तो देखो क्या करेंगे, समीकरण अगर समीकरण दो को जब मैं जोड़ूंगा तो माइनस का y और प्लस का y तो कट जाएगा। x x कितना हो जाएगा, 2x। और ये 75 और 25 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 100। गुणा का 2 चला जाएगा इसके बटे में, ऐसे भाई। और 2 से जब इसे भाग करोगे तो x का मान कितना होगा, 50। एक संख्या तो आ गई, x का मान आ गया, मतलब एक संख्या आ गई। अब x की वैल्यू रख देंगे हम किसी भी एक समीकरण में, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे समीकरण 1 में। जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ 50 रखूंगा तो y का मान काटूंगा तो 50 इधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो सवाल ऐसा हो जाएगा, y बराबर 75 और माइनस के हो जाएगा 50। और 75 मतलब 50 गए तो y का मान कितना आ गया, 25 आ गया भाई x का वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, मतलब दोनों का मान आ गया। वे संख्या आ गई जो हमारे से पूछ रहा था। संख्या तो आ गई, लेकिन वो संख्या नहीं पूछ रहा, उन्होंने कह रहा उनका गुणनफल बताओ, मतलब उनकी गुणा कर दो। अब जा, तो हम क्या करेंगे, 25 की और 50 की क्या कर देंगे, गुणा। 25 गुणा 50, 25 पंजे 125, और ये 0 की 0, तो उत्तर कितना आ गया, 1250 आ गया। जो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1250, 1280, 1200 और 1260, कौन सा आंसर सही है इसमें, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक। हम बेसिक तो करने के नहीं एग्जाम में, लेकिन आना जरूरी है ताकि आप अगर ट्रिक भूल गए तो कम से कम बेसिक तो कर ही सके। अगर ट्रिक याद है तो और बढ़िया है। तो ट्रिक देखो क्या है, जब भी कभी आपको ऐसा सवाल दे दे कि दो संख्याओं का योग भी दे दे और उनका अंतर भी दे दे, संख्याएं बदल सके, मैं क्या कह रहा, संख्याएं बदल सके, क्वेश्चन ऐसे ही अब तो यहाँ से 75 के जगह कुछ हो रहा जाएगा, यहाँ 25 के जगह कुछ हो रहा जाएगा। लेकिन ट्रिक ये लगेगी, जब भी आपको दो संख्याओं का योग दे दे और उनका अंतर दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना, उन दोनों संख्याओं को जोड़ के सबसे पहले 2 से भाग करना। तो कौन कौन संख्या दे रखी, 75 और प्लस में 25, और कैसे भाग करना, 2 से। वो 75 और 25 भाई कितने, 100, और बटे में 2, 2 से सब भाग करो, कितना आ गया, 50। जो आपकी संख्या भाग होकर आई 2 से जब 50, वो आपकी एक संख्या आई। लेकिन उसने संख्या कितनी पूछ रखी, वहां दो संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, हो तो एक संख्या तो आ गई। अब दूसरी कैसा कट दे, यही बताओगा। देखो उसने क्या कहा कि उन दोनों का जोड़ 75 है, तो एक संख्या तो हमारे पास में आ गई। अब नु सोचो, एक संख्या हमारे पास में 50 आई, तो वो कौन सी संख्या बच गई जो इसमें जुड़ के 75 बना दे, क्योंकि उनका योग 75 है। तो देखो अगर मैं 50 में 25 और डाल दूं तो 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या है हमारी, 25। ये तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी नहीं। अब ये दोनों संख्या मिल गई, अब उनकी सीधे गुणा करनी, क्योंकि वो पूछ रहा गुणनफल। तो देखियो यहाँ 25 की और 50 की गुणा करी थी, कितना आया था भाई, 1250 आया था। आ गया भाई 25 पंजे 125 और 0 की 0, तो आ गया हमारा 1250। तो ये थी ट्रिक। ठीक है, एक ही लाइन में उत्तर आ जाएगा, इसमें झंझट में बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आपके जो है दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 तथा अंतर 20
बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया कि नहीं आया। बस यहाँ से क्या हो गया, उसने संख्याएं कहा था, यहाँ उन्होंने कह दिया धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब प्लस वाले, पूर्णांक आपको पता ही है। देखो पूर्णांक उन्होंने धनात्मक कहा, पूर्णांक माइनस के भी हुए, पूर्णांक प्लस के भी और पूर्णांक हुए जीरो भी। तो उसने पहले ही कह दिया कि जो संख्याएं है वे धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब है प्लस की संख्या है, और उनका योग 80 है, उनका योग 80 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, उनका योग भी दे रखा और उनका अंतर 20 है। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ। देखो सवाल में क्या कहा, संख्याओं जो संख्या है वे दो, उनका पहले वर्ग करो और उनका फिर अंतर करो, वर्गों का अंतर पूछ रहा। तो देखो इस सवाल का स्क्रीनशॉट लगातार लेते रहिए या तारते रहिए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को आपको यही समझाने वाला। ठीक है, इसे मैं साफ कर दे रहा अभी। देखो भाई अब जा क्या करेंगे, जो वे दो संख्या पूछ रहा और उनके वर्गों का अंतर पूछ रहा हमारे से, वो तो जो वो संख्या हमारे से पूछ रहा और उनके वर्गों का अंतर पूछ रहा, देखो हमने क्या कहेंगे, मानव संख्या जो है एक्स और वाई है, हमें तो पता नहीं कौन सी है, मान लो में एक्स वाई है, सेम है बिल्कुल। उनका योग दे रखा कितना 80, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 80। और फिर वगैरह उनका अंतर यो है 20, तो हम कह देंगे एक्स माइनस वाई बराबर कितना है हमारा 20। अब दोनों समीकरण को जोड़ेगा तो वाई से तो वाई कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस का वाई एक प्लस का वाई कट गया। एक्स एक्स कितने एक्स 2x, और 80 में 80 और 20 कितने हो गए दोबारा 100। एक्स का मान दोबारा से कितना होगा, जब इसके बट्टे में जाएगा 200 भागो कितना आ जाएगा भाइयों 50 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब 50 जो है एक्स का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, वहां से वाई का मान मिल जाएगा। देखो मैंने एक्स का मान समीकरण 1 में रखा 50, तो 50 जाएगा इधर, तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो वाई बराबर हो जाएगा 80 माइनस के 50, तो वाई का मान कितना आ गया 30। ठीक है, अब वो क्या कह रहा, संख्या तो हमारे अलावा आ गई भाई। अब उन्होंने कह रहा उन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ, पहले उनका वर्ग करो और फिर उनका अंतर। चलो सबसे पहला वर्ग करेंगे, जैसे कि 50 है, 50 का वर्ग और माइनस 30 का वर्ग, क्योंकि इनका अंतर भी तो करना भाई, मैंने सीधा सीधा दिखा दिया। 50 का वर्ग देखो 5 का वर्ग तो 25, और एक जीरो को हो जाएगा डबल जीरो, माइनस 3 का वर्ग 9 और एक जीरो का डबल जीरो, वर्ग में ऐसे ही हुए। तो 2500 मतलब 900 गए, कितना बच गया सीधा सीधा 1600 बच गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है भाई, 1680, 1600, 1650, 1625, कौन सा आंसर है आपका, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1600। ठीक है, वर्गों का अंतर। अब ये तो था आपका बेसिक, दोबारा से आ जाओ ट्रिक पे। सबसे पहले संख्या निकाल लेंगे। मैंने क्या कहा, जब भी आपको ऐसा सवाल देता है कि उसका योग भी दे दिया और उसका अंतर भी दे दिया, सबसे पहले दोनों संख्याओं को जोड़कर से 2 से डिवाइड कर लो। चलो जी, एक संख्या 80 है, एक दे रखी 20, और दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 80 और 20 कितना हो गया भाई 100, और बटे में 2 से भाग करो कितना आ गया 50 आ गया भाई, कितना आ गया 50, एक संख्या आ गई। मैंने कहा सवाल ही देगा दूसरी संख्या। अब न देखो योग कितना है उन दोनों संख्याओं का 80, एक संख्या हमारे लगा 50 आ गई, तो सोचो दूसरी क्या है जो इसमें जुड़कर 80 हो जा, क्योंकि दूसरी संख्या तो हमारे लगा इस तरीके से आएगी। तो 30 अगर जोड़ दिए जा 50 में तो 80 हो जाएगा, इसका मतलब दूसरी संख्या क्या है 30 है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या भी आएगी हमारे लगा 30। अब इन दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर फिर बिल्कुल वैसे ही, देखो यहाँ से भी सेम करा, तो इसका वर्ग कितना भाई 50 का वर्ग, और फिर माइनस में 30 का वर्ग, सेम भाई 50 का वर्ग भी कितना करा भाई 2500, कितना है 2500, और माइनस में फिर 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900, 2500 मतलब 900 गए फिर 1600। आंसर तो सेम ही आया, बस वो थोड़ा सा जल्दी हो गया, ये थोड़ा आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, समीकरण हल करनी पड़ेगी। ट्रिक बढ़िया काम कर रही फटाफट। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसे हल कर सको। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आपके प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 42 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 82 से छोटी है, तो वह संख्या बताओ कौन सी। सवाल बहुत गजब का है, ऐसा सवाल बहुत ज्यादा और घूमजाज में है कि भाई ये होगा कैसे, ये उतनी बड़ी बता रहा उतनी छोटी बता रहा। देखो एक बार मैं इसे साफ कर दूं और बता रहा, देखो कैसे होगा क्वेश्चन ये। देखो भाई हम मान लो वो संख्या हमें पता नहीं, सबसे पहले तो यही भाई ऐसे ही सोल्व करना है भाई। मान लो वो संख्या तो हमें पता नहीं, तो हम मान लेंगे वो एक ही संख्या है, कोई कई बार दो संख्या नहीं है। कह रहा है यदि कोई संख्या 42 से उतनी बड़ी है जितनी वह 82 से छोटी है, तो वो संख्या बताओ। मान लो वो संख्या x है, ठीक है, x मैंने रख ली। अब वो क्या कह रहा कि यदि कोई संख्या 42 से उतनी बड़ी है, तो 42 से बड़ी है वह, ध्यान रखो 42 से उतनी बड़ी है। कहने का मतलब है अगर 42 से बड़ी है तो इसका मतलब मैं x मतलब 42 घटा दूंगा, क्योंकि वो 42 बड़ी है वह संख्या, 42 उसमें जुड़ रहा फालतू का।
फिर उन्होंने कह रहा 82 से उतनी छोटी है, मतलब 82 बड़ा है उस संख्या से। इसका मतलब अगर मैं 82 में घटा दूं से फिर x को, तो यह वाली संख्या और यह वाली संख्या बराबर आवेगी, चाहे वो कोई सी भी हो, कोई सी भी होगा। वो x का जब मान आएगा, जब पता चलेगा ये संख्या थी कौन सी, ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी, बराबर। अब समीकरण हल कर लेंगे। माइनस का x इधर उठा कर लियो, x यहाँ पे ऐसे ही है, x इधर आ जाएगा, और ये 42 माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 82 और प्लस का हो जाएगा 42। x कितने x 2x 42 और 82 और 42 कितने हो गए हमारे भाई, 2 2 4 8 4 12 124 गुना का 2 है, चला जाएगा इसके बटे में 124 के, और 2 से सब भाग करो, 2 6 12 और 2 दूनी 4। x का मान कितना आ गया 62। इसका मतलब वो संख्या कौन है, 62 है वो संख्या। ठीक है, वो संख्या कौन सी आई भाई, 62। और देखो ऐसे सवाल में कोई ट्रिक नहीं चलती, सीधा सीधा एक समीकरण बने सीधा हल। ठीक है, ऐसे सवालों में कोई ट्रिक नहीं लगा सकते आप भाई, हर सवाल की कोई ट्रिक नहीं होती। तो यहाँ पे क्या कौन सा हल हो जाएगा इसका भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका आंसर है। फटाफट नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 72 है, संख्याओं का योगफल बताओ। देखो क्या कहा, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 72 है, संख्याओं का योगफल बताओ। हमें तो पता नहीं है कौन सी संख्या है, लेकिन उनका गुणनफल जरूर दे रखा, कितना 72। देखो निकल लेंगे कैसे से। जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछ ले कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, संख्याएं बताओ, या उनका फिर गुणनफल बताओ या योगफल बताओ। गुणनफल तो उन्होंने दे दिया, योगफल पूछ रहा भाई, पहले तो संख्या ही आ जाए, योग तो बाद में करेंगे, पहले तो संख्या ही पता चल जाए है क्या हमें। तो जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछ ले कि संख्याओं का गुणनफल यो है, उन संख्याओं का योगफल बताओ। और क्रमागत है, यहां से ध्यान देना, क्रमागत मतलब क्रम से। मान लो अगर पहली संख्या 14 है तो अगली 15 हो सके, क्योंकि यही है क्रम से, एक के बाद जो एकदम आ रही। ठीक है, उसे बोलेंगे क्रम से। तो सबसे पहले जो 72 दे रखा है, जो भी संख्या दे रखी है इस सवाल में, सबसे पहले आपको उसके अभाज्य गुणनखंड करने, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो 72 लेके सबसे पहले करो अभाज्य गुणनखंड, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 और 2 6 हो जाएगा 12, 36 बार, फिर 2 से हो जाएगा 18 बार, 2 से हो जाएगा फिर 9 बार, 3 से फिर 3 बार, और फिर 3 से 3 ही कम 3। अब इन संख्याओं से आपस में देखो, इनकी गुणा तो 72 ही आ जाएगी, लेकिन हमें इन संख्याओं में गुणा कर करके ऐसी दो संख्या बनानी जो क्रमागत है, गुणा तो उनकी 72 यानी, तो हम बनाएंगे क्रमागत। तो देखो यहाँ 3 3 9, तो 9 तो मैं अलग कर लूंगा, और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, तो गुणा में कौन आ जाएगा 8, और 9 8 कितना हो जाएगा भाई 72। देखो ये 8 और 8 के बाद क्या आ गया 9, 8 9 8 9, इसका मतलब क्रमागत बननी है, उनकी गुणा 72 भी आ रही। तो संख्या तो हमें मिल गई में, किनकी जो है गुणा 72 आ रही। अब उनने क्या कहा, उनका योगफल बता, योगफल मतलब उन्हें जोड़ दो, तो 9 और प्लस में 8 बराबर कितना हो गया 17। अब जब 17 हमारा उत्तर आ गया, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, 15 18 19 17, ये ऑप्शन डी था भाई यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी था यहाँ पे 17, तो ये ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन हल हो गए, वो भी बहुत ही आसानी थे। तो ऐसा सवाल जब भी आवे, सबसे पहले आपको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड, और फिर आपसे जो है गुणा कर करके देखना कि भाई ये क्रमागत संख्या कैसे बनेगी। गुणनफल तो 72 बनेगा, ऐसा तो तुम भूल जाओ कि गुणनफल भी करना होगा, बस तुम्हें संख्या ही ढूंढनी है क्रमागत। ठीक है, चलो फटाफट आपका जो है लास्ट प्रश्न है कि प्रश्न 5वां, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, कोई जो है बच्चे जो है परीक्षा दे रहे हैं, कितने 5 उम्मीदवार है, और कह रहे हैं जो उनके नंबर आए वे ऐसे आए कि 5 विषम पूर्णांक में आए, मतलब विषम संख्याओं में, जैसे कि 1 3 5 7 ऐसे नंबर आए उनके, मतलब विषम पूर्णांक में। तो उन पूछ रहा है उन 5 में से सबसे ज्यादा नंबर किसके थे, और उनका जो योग है, उनका सारे के सारे नंबर जो है वे 185 है। सबसे पहले बेसिक समझा, उसके बाद ट्रिक भी है इसके सवाल की बहुत गजब। तो देखो फटाफट पहले बेसिक समझ लो। तो देख क्या कह रहा है भाई, वो 5 उम्मीदवार है। अब यहां ध्यान दो, उनके जो नंबर है वे विषम है। भाई मान लो हमें तो पता नहीं कि सबसे कम नंबर किसके है, सबसे ज्यादा नंबर किसके है, तो हम अपनी तरफ से विषम मान लेंगे, क्योंकि विषम ही है। तो हमने मान लिया एक्स है, कितना मान लिया वो एक्स मान लिया हमने नंबर, जो विषम है ध्यान रखियो। अब यहां ध्यान दो, विषम पूर्णांक, और हाँ लगातार है, लगातार मतलब वे भी क्रम से है। मान लो एक के नंबर ऐसा मान लो 41 आए,
या किसी के नंबर 97 आए, विषम संख्या है 97, 97 से आगे कितने नंबर आया होगा, 97 के बाद सीधा है 99, क्योंकि वो विषम 99 है, 99 के बाद 101, उसके बाद 103, इस तरह कर करके हमें लगातार आए नंबर। तो हमने अगर पहला नंबर, पहला विषम पूर्णांक जो उनके नंबर है वो x मान लिया, तो अगली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, ध्यान दियो। जब हम विषम संख्या लिखा है 1, 3, 5, 7, 11 डैश डैश डैश, यहाँ 2 का अंतर मिला है, देख इसमें 2 जुड़ रहे 3 हो गया, 2 जुड़ गया 5 हो गया, 2 जुड़ गया 7 हो गया, 2 जुड़ गया यहाँ से 9 आना था, 2 जुड़ गया 9 हो गया, 2 जुड़ गया फिर 11, ऐसे करके तो 2 जुड़ते जाए। इसका मतलब अगर हमने पहली संख्या x मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगी, अगर हमने पहली x मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 2, और x प्लस 2 में फिर 2 और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगली और विषम चाह में, और ऐसी ऐसी कितनी चाहिए हमें, 5 विषम पूर्णांक चाहिए। तो जगह क्या x प्लस 4 और उससे आगे फिर x प्लस 6, 1 2 3 4 के बाद आ जाएगा x प्लस 8। तो ये है वो मान लो जो है विषम पूर्णांक 5, ठीक है। और इनका जोड़ जो है नहीं वो 185 है, तो इनका सारों का जोड़ किसके बराबर, 185, तो हो जाएगा इन सारों को जोड़ो x और प्लस में x प्लस 2 प्लस में x प्लस 4, x प्लस 2 फिर x प्लस 4, x प्लस 6 और प्लस में x प्लस 8 और बराबर कितना 185, ठीक है। तो x कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 तो हो गए हमारे x प्लस। अब संख्याएं जोड़ लो, ये 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20 और बराबर है 185, प्लस का 5x तो जुगा तू प्लस का 20 इधर चल जाएगा, तो हो जाएगा 120, 185 और ये हो जाएगा माइनस का 20। अब घटाओ 5x 185 में तो 20 गए, कितने बच गए 165, और ये गुणा का चला जाएगा इसके बटे में, तो हो जाएगा 165 बटे 5, और 5 से जब भाग करो 5 तिया 15, यहाँ बच जाएगा 1 हो जाएगा क्या आएगा 15 और 5 तिया 15, तो x का मान कितना आ गया 33। इसका मतलब है जो 5 उम्मीदवार थे उनमें सबसे छोटा नंबर जो विषम पूर्णांक है वो कितना है 33, मतलब सबसे कम नंबर तो है 33। अब हमें कितने ढूंढना, हमें बताना उच्चतम अंक, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा, ये पहला स्टूडेंट था जिसके सबसे कम नंबर है विषम पूर्णांक में 33। अब हमें कितने चाहिए 5। अब 33 के बाद बताओ क्या होगा, 33 के बाद आएगा विषम में 35, उसके बाद 37, उसके बाद 39 और उसके बाद 41। भाई 1 2 3 4 5। अब सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज्यादा नंबर कौन लेगा, जो विषम भी है, तो वो क्या है भाई आपका 41। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था आपका बेसिक। अब समझेंगे ट्रिक। ट्रिक बहुत आसान है इसकी, बहुत जल्दी क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अब समझेंगे ट्रिक। देखो इसके जैसे सवाल बहुत है, अगली वीडियो में कवर कर लूंगा सारे क्वेश्चन में भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे ऐसे। अंक कितने हैं टोटल 185, लिख लो भाई 185। चलो जी, उम्मीदवार कितने हैं, देखो यहाँ ध्यान दियो, जितने भी उम्मीदवारों में बट रहे, यहाँ पैसे भी हो सके थे, यहाँ कुछ और भी हो सका था, जितनी जगह भी बट रहे नंबर उसी से ही भाग देना। कितने उम्मीदवारों में बट रहे वे नंबर, 5 उम्मीदवारों में बट रहे। कितने उम्मीदवारों में 5, तो 5 से ही भाग करते हैं मेरे भाई से, 5 से इसे क्या करते हैं भाग, 5 तिया 15, कितने बच गए यहाँ से 3 हो गए, कितने 35 और 5 से थे 35। क्या आया इसका उत्तर यहाँ 37। देखो यहाँ जो आपका भाग करके आया, जब संख्या को हमने भाग करा, जब 5 उम्मीदवारों के अंक थे जुड़ रहे थे जो, अरे हमने 5 से ही भाग करा, तो ये जो नंबर आया ये बिल्कुल बीचों बीच का नंबर आया, बिल्कुल बीचों बीच का। आधे इधर छूट गए नंबर उसमें, आधे इधर छूट गए, बीच का नंबर है 37। अब देखो में उम्मीदवार कितने थे 5, इसका मतलब नंबर भी 5 ही है उनके। भाई किसी के कुछ आया होगा नंबर, किसी के रह गए कितने, एक तो हमने निकाल लिया, 4 नंबर और रह गए जो विषम है। अब देखो यो आया बीच का, तो 2 तो इससे आगे लिखने तुम्हें नंबर, और 2 इससे पहले, तो ये 37 आया। पहले इससे पहले लिखो, 37 से पहले क्या आया होगा 35, ये विषम ही तो चाहिए हमें, और 35 से पहले विषम कौन है 33। अब इसके बाद के 2, 37 के बाद कौन आया होगा 39, और इसके बाद 41। तो देखो यहाँ से सबसे बड़ा कौन सा 41 ही होगा। दोबारा से जब भी आप ऐसा भाग करोगे तो बीचों बीच का नंबर होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको जो है कवर कर दूंगा, मैं आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो कैसा रहा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था
मुझे उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और देख लो भाई, हालत भी देख लो, पसीना पसीना हो गया हम भी। वीडियो तुम लाइक कर नहीं रहे, हमारी मेहनत तो भाई ऐसे ही डिमोटिवेट हो रहे हम तो। भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो जब देख करो, और शेयर भी कर दिया करो। और जो चैनल पे नया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, नहीं तो हमारी भाई हमारे तो मेहनत नहीं जान लग रही फिर। ठीक है, तो बस इतना आज के लिए, इतना ही। अगले जो है वीडियो में बढ़िया क्वेश्चन लावेंगे अगली वीडियो में भी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। फोटो खींचो।